दोस्तों, क्या कैपेबल शब्द यानी कि सक्षम शब्द भी प्रोटेस्ट का कारण बन सकता है, विद्रोह करवा सकता है या विरोध उत्पन्न कर सकता है। सुनकर काफ़ी हैरानी होती है और आपको भी काफ़ी हैरानी होगी कि सक्षमता को लेकर बिहार में अभी प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, लोग क्यों हंगामा मचा रहा है, जबकि सक्षम शब्द अपने आप में पूर्ण कौशलता का प्रतीक है। जैसा कि दोस्तों, इस सक्षमता को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी अपना बयान स्टेटमेंट देना पड़ा, तब जाकर यह सक्षमता का प्रोटेस्ट का बवाल बिहार में कुछ कम हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद आप तमाम दर्शकों का चेतना जागृति मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप एक कॉन्शियस सिटीजन हैं, तो इस मुद्दे को आप जरूर देखें, सुने और अपनी चेतना को जगा कर रखें। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में एक कहावत है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन भी खरीदते हैं तो उसे 4 बार ठोकर देखें, यानी कि वह मजबूत है कि नहीं, वह सक्षम है कि नहीं, या वह कैपेबल है कि नहीं। इसके पीछे का जो सोच है, कॉन्सेप्ट है, हमें यह सिखाता है कि आप 10 रुपये की वस्तु खरीदें या 10 लाख की, गुणवत्ता से समझौता ना करें। इसी के तर्ज पर दोस्तों हमारे देश में बनाया गया है BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारत मानक ब्यूरो। यह संस्थान, जी हाँ, विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर कैपेबल मार्का चिन्ह जो है दोस्तों आवंटित करती है। और जब विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर जब यह मार्का चिन्ह यानी कि कैपेबल का सिंबल लग जाता है, तब हमें उस उत्पाद पर गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सक्षमता को उजागर करता है कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना सुरक्षित है और उसमें कितनी गुणवत्ता विद्यमान है। अगर आपको हम उदाहरण के तौर पर बताने का प्रयास करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर आप विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद लेते हैं या मेटल का बना हुआ कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर ISI मार्का या ISO मार्का का सिंबल लगा हुआ होता है। या अगर कोई खाद्य वस्तु का आप उपभोग करते हैं या खरीदते हैं तो उस पर FSSAI का सिंबल लगा हुआ होता है। उसी प्रकार अगर आप एग्रीकल्चर क्षेत्र से या कृषि क्षेत्र से संबंधित कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उस पर एक मार्का लगा हुआ होता है। जैम जेली यानी फल से बना हुआ उत्पाद, उस पर FPO का सिंबल दिया रहता है। और इसी तरीके का HACCP भी एक सिंबल है, यानी कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर इस संस्था के द्वारा यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के तहत उस पर कैपेबल का मार्का जब लगता है तब हम समझते हैं कि वह प्रोडक्ट हमारे लिए सही है, उसमें विश्वसनीयता, गुणवत्ता और सुरक्षा विद्यमान है। लेकिन क्या यह सामान तक ही सीमित है? क्या और चीजों पर इस बात को लागू नहीं होनी चाहिए? दूसरे चीजों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप हमारे देश के अंदर या मौजूद समय में राज्य में या देश में शिक्षण प्रणाली काफी लचर हो चुका है और खास करके बिहार में शिक्षण प्रणाली तो और लचर अवस्था में पहुंच चुका है, जिसको पटरी पर लाने का कार्य शिक्षा सचिव के पाठक के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे नेता या हमारे जो सत्ताधारी लोग होते हैं, चाहे वह केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, वह अपनी कुर्सी के लालच में, सत्ता सुख के लिए वह विभिन्न प्रकार के योजना और विभिन्न प्रकार के घोषणा हर हमेशा करता रहता है। इसमें उसको सिर्फ यही लिप्सा सताती रहती है कि हम किस प्रकार कुर्सी पर काबिज रहे और हम सत्ता सुख भोगते रहे। और इसलिए मतदाता को लुभाने के लिए वह अनाप शनाप योजना और घोषणा का बौछार करता है, बरसात करता है। और खास करके इस बरसात यानी कि यह घोषणा का बरसात तब और ज्यादा होना शुरू हो जाता है जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नजदीक होता है। और इसी की खामियां अभी बिहार राज्य के अंदर हो रहा है, जिसके कारण यहां सक्षमता को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षक लोग काफी हो हल्ला और हंगामा मचा रहा है। इसी गलत नीति के कारण दोस्तों, अगर लंगर बटेगा तो प्रसाद लेने के लिए कैपेबल लोग हैं वो भी, और जो कैपेबल नहीं है वह हाथ बढ़ाकर प्रसाद लेना तो चाहेगा ही। इसमें गलती किसकी, सरकार की या शिक्षक की? दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जितना महत्व भोजन पानी हवा का है, उससे भी कहीं ज्यादा महत्व शिक्षा का है। शिक्षा मनुष्य में ज्ञान का संचार करता है और शिक्षा प्राप्त कर लोग अपनी सोच और दृष्टिकोण को परिवर्तित करता है और चेतनावान बनकर हम सही और गलत कार्यों का मापदंड भी करते हैं। दोस्तों, एक बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए
शिक्षा का होना अति महत्वपूर्ण माना गया है। और खास करके शिक्षा सिर्फ ज्ञात वस्तुओं की जानने तक ही सीमित नहीं रह गया है। शिक्षा हमें अन्वेषण, प्रयोग, खोज, आविष्कार, विभिन्न प्रकार की चीजों की जानने की लालसा प्रदान करता है। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और शिक्षण प्रणाली देश को और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। छात्रों को समाज में और देश में अच्छे योगदान देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान और शिक्षक और शिक्षण प्रणाली का होना अति आवश्यक है। दोस्तों, एक अपूर्ण शिक्षक हजारों बच्चों के जीवन में नकारात्मकता को सम्मिलित कर सकता है, उसे बर्बाद कर सकता है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। लेकिन प्रसिद्ध दार्शनिक आज से बहुत पहले एक बात कही थी, उस बात को भी आपको आज समझनी चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक फिलोसोफर गुन्नार मिल्टन ने कहा था, अगर आप विकासशील देश से विकसित राष्ट्र में शुमार होना चाहते हैं तो आपको अपने देश के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली और संस्थान को बनाना पड़ेगा। वही आपको विकसित राष्ट्र बनाने का स्रोत है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रथम नाम की एक एनजीओ संस्था है, वो हर एक वर्ष एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन का रिपोर्ट तैयार करती है। और यह प्रथम नाम की जो एनजीओ संस्था है 2005 से लेकर 2023 तक का जो है रिपोर्ट उजागर की है। और इस बार का रिपोर्ट 2023 का जब आप इन संस्था के द्वारा जब आप सुनेंगे तो आपको सुनकर काफी आश्चर्य होगा। इस प्रथम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन का जो रिपोर्ट आई है इस बार 2023 का, उसको सुनकर आपको भी काफी आश्चर्य लगेगा। उनके रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर अभी भी अधिकांश बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में तो पहुंच गया है, लेकिन उसे दूसरी और तीसरी का किताब और मैथ का सब्जेक्ट उसे बनाना नहीं आता। वह मैथ यानी कि गणित के प्रश्न को वह हल नहीं कर सकता है और विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट को वह समझ नहीं पाता और बना नहीं पाता। अब आप सोच सकते हैं कि गलती किसकी, सरकार की या शिक्षक की, शिक्षण प्रणाली की या शिक्षण संस्थान की। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब चुनाव का सीजन आता है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो विभिन्न प्रकार के अनाप शनाप घोषणा को जो है दोस्तों बोला जाता है, दिया जाता है। और उसी का नतीजा है दोस्तों, कभी कभी हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट जैसे विरोध का सामना करना पड़ता है, लोग आंदोलन करने लगते हैं और हंगामा खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, अभी जो बिहार राज्य के अंदर जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी जो अपने बयान दिए, जो उनका स्टेटमेंट आया, उनको भी आप सुनिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर यह शिक्षक हंगामा क्यों कर रहा है। दोस्तों, 2003 ईस्वी में बिहार राज्य के अंदर शिक्षकों की कमी हो गई थी और उस समय आनन फानन में 10वीं और 12वीं पास युवाओं को अंक के आधार पर जो है उन्हें नौकरी दिया गया। यह नौकरी उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया गया और इसी प्रकार का फिर नियोजन कई बार शिक्षकों को होता रहा। उसे ही नियोजित शिक्षक कहा जाता है। उसकी जनसंख्या वर्तमान समय में बिहार राज्य में 4 लाख के करीब है। और आज से कुछ दिन पहले, जी हाँ, 26 दिसंबर 2023 को नीतीश सरकार ने उन शिक्षकों के लिए राजकर्मी का दर्जा देने की घोषणा की थी। अब दोस्तों, इस घोषणा में अगर राजकर्मी का दर्जा ऐसे शिक्षकों को चाहिए तो उनके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया कि आप कम से कम सक्षमता परीक्षा को पास कीजिए, यानी आप में कैपेसिटी है कि नहीं शिक्षक का, वह आप उजागर कीजिए। इसके लिए दोस्तों इस परीक्षा को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो है सो आयोजित की जानी है। और आज 26 तारीख को जो है प्रथम परीक्षा जो है सक्षमता परीक्षा लिया गया है और यह लगभग 4 या 5 चरणों की होगी और किसी एक में ऐसे नियोजित शिक्षकों को एग्जाम पास करना पड़ेगा, तब उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और राजकर्मी का दर्जा देने के बाद उन्हें विभिन्न प्रकार का लाभ भी मिलेगा, जिसमें उन्हें महंगाई भत्ता, चिकित्सीय भत्ता, आवास भत्ता भी दिया जाएगा और साथ ही उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी और समय समय पर उनकी सैलरी इंक्रीज भी करेगी, उन्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा। मैं ऐसे शिक्षकों को भी आग्रह करता हूं कि दिखा दीजिए अपनी सक्षमता को, अपनी कैपेसिटी को और सक्षमता परीक्षा को देकर सरकार को भी दिखा दीजिए कि आप में कितनी कैपेसिटी है, कितनी ताकत है। क्योंकि असली सोना जलता नहीं दोस्तों, सोना का ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता। आप अपनी क्षमता को देकर, अपनी क्षमता को दिखाकर
छीन लीजिए राजकर्मी का दर्जा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्रकार राजनेता या सत्ताधारी लोग मतदाता को लुभाने के लिए अनाप शनाप योजना का बौछार करता है, घोषणा करता है, तो ऐसे में हमारा देश कैसे विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करेगा। हमारा देश विकसित हो या ना हो, लेकिन ये राजकर्मी, ये सत्ताधारी लोग, ये नेता लोग विकसित जरूर बन जाएगा। और इस शिक्षण व्यवस्था में गलती किसकी? ये प्रोटेस्ट जो अभी हो रहा है उसमें गलती किसकी? शिक्षक की या सरकार की? शिक्षण व्यवस्था की या शिक्षण प्रणाली की? आप जरूर अपनी कमेंट दीजिए। हो सकता है कि आपकी कमेंट को देखकर सुनकर हमारे देश की शिक्षण व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए और हमारा देश 2047 तक जरूर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वोट बैंक की राजनीति या पॉलिटिक्स के कारण हमारा देश भारत, हमारा प्यारा देश भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर 2047 तक खड़ा हो जाएगा? यह प्रश्न आपके लिए, प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। जय हिंद। आप देख रहे थे चेतना जागृति मंच।